महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन 2026 में तो अलग ही गेम चल रहा है। एक तरफ एआईएमआईएम का नाम बदनाम किया जा रहा है कि एमआईएम ने महाराष्ट्र में एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं इस खबर के पीछे कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर शिंदे का गेम बजा दिया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो फोटो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है, न्यूज 24 और कई सारे न्यूज चैनल ये दावा कर रहे हैं कि एमआईएम ने बीजेपी का समर्थन करके बीजेपी का मेयर बना दिया। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पूरी वीडियो में आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। लेकिन जहां पर एकनाथ शिंदे की कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बैंड बजा दी, उसका क्या है? इस वीडियो के अंत तक आपको यह तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही जिताना और इस बार इंशाल्लाह एक मुस्लिम हिजाबी महिला को मेयर बनाना है। वीडियो को पूरा देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो ये खबर सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल है कि एमआईएम ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र में एमआईएम ने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया है, लेकिन रियलिटी इसका कुछ और ही है। देखिए, ये खबर अकोट म्युनिसिपल काउंसिल से आई है। अब अकोट म्युनिसिपल काउंसिल क्या, देखिए वो एक म्युनिसिपैलिटी है जहां पर कुल 35 सीटें आती हैं। तो अकोट नगर परिषद में कुल 35 सीटें आती है और इसका जो इलेक्शन हुआ था वो लगभग 2 हफ्ते पहले हुआ था, जहां पर इमाम ने 88 सीटें जीती थी। उसमें से ये 5 सीटें भी है। तो अकोट म्युनिसिपल काउंसिल में कुल 35 सीटें हैं। मेयर बनाने के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है। अब देखिए, अकोट म्युनिसिपल काउंसिल का रिजल्ट क्या था। वहां पर बीजेपी ने 11 सीटें जीती, कांग्रेस ने 6, एमआईएम ने 5 सीटें जीती, जो कि बहुत बड़ी बात है। एमआईएम कांग्रेस लगभग दिन ब दिन एक ही पार्टी बनती जा रही है। एमआईएम कांग्रेस का मुकाबला कर रही है बहुत अच्छे से। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने 3 सीटें जीती, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 2 सीटें जीती और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। बाकी अन्य पार्टियों में कुछ कुछ पार्टियों ने सीटें जीती। अब देखिए, यहां पर बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए 6 सीटों के समर्थन की जरूरत थी। यानी यहां पर कांग्रेस और एमआईएम, इनको एमआईएम की जरूरत थी बीजेपी को, कांग्रेस की, एमआईएम की, बाकी पार्टियों के सपोर्ट की। लेकिन खबर निकलकर सामने आई और वो बहुत दिल दहला देने वाली खबर थी कि अकोट विकास मंच बनाया गया। सुन लीजिए अच्छे से। इस अकोट म्युनिसिपैलिटी ने, बीजेपी ने एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम था अकोट विकास मंच। उस मंच में बीजेपी शामिल थी और एमआईएम के 5 जीते हुए कॉर्पोरेटर्स को भी उसमें शामिल किया गया। कांग्रेस के 6 कॉर्पोरेटर्स को भी उसमें शामिल किया गया। एनसीपी अजीत पवार के कॉर्पोरेटर्स को उसमें शामिल किया गया और वहां पर बीजेपी का मेयर बना दिया गया। यानी बीजेपी के 11 सीट, एमआईएम के 5 सीट, कांग्रेस के 6 सीट, अजीत पवार के 2 सीट, मिलाकर लगभग 30 सीटों का समर्थन हासिल किया गया और वहां पर बीजेपी का मेयर बना दिया गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। अब देखिए, जो एमआईएम के 5 काउंसिलर्स थे उनको लगा कि एमआईएम वैसे ही है जैसी कांग्रेस है, बीजेपी को सपोर्ट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा। इम्तियाज जलील साहब जल्दी से हरकत में आए। उन्होंने 5 काउंसिलर्स को शो कॉज का नोटिस भेजा और आखिरकार 5 काउंसिलर्स, एमआईएम के 5 काउंसिलर्स ने अपना सपोर्ट बीजेपी से वापस खींच लिया है। यानी बीजेपी जो एमआईएम का समर्थन मांग रही थी, एमआईएम ने समर्थन देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और अब वहां जो ये जो अलायंस था ना, अकोट विकास मंच, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है और जो बीजेपी की मेयर बनी थी, अब वो भी मेयर पद छोड़ देंगे। डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। यानी बीजेपी को एमआईएम की जरूरत है अकोट में, और अकोट म्युनिसिपैलिटी में एमआईएम बीजेपी को समर्थन देने को तैयार नहीं है। और ऑफिशियली तौर पर जब लाइव आज तक के मंच पर वारिस पठान साहब आए, वारिस पठान जी ने बहुत क्लियरली कहा, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि एमआईएम और बीजेपी समुद्र के 2 किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। जब उसी डिबेट में जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि अगर एमआईएम गठबंधन करना चाहे तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन एमआईएम ने इस गठबंधन से इनकार कर दिया है कि एमआईएम किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन इस खबर के आड़ में एक बहुत बड़ी खबर छुपाई जा रही थी। वो खबर थी अंबरनाथ नगर पालिका की। आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है और मेयर बनाया है। एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब वो झटका कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में
कुल 60 से यानी 60 सीटें हैं करीबन। वहाँ पर आपको मेयर बनाने के लिए 31 सीटों की ज़रूरत थी। अब देखिए अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में जब चुनाव हुआ, तो इस चुनाव के 60 सीटों में से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो 27 सीटें जीत गई। 27 यानी एकनाथ शिंदे यहाँ पर 27 सीटें जीत रहे हैं और उन्हीं का मेयर बनना चाहिए था। यहाँ पर बीजेपी 14 सीटें जीत गई, कांग्रेस 12, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी 4 और 2 आजाद उम्मीदवार जीते। तो साफ-साफ यहाँ दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर अपना मेयर बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है वो देखिए। पोस्ट इलेक्शन में क्या हुआ कि शिंदे की जो इतनी बड़ी सीट आई, 27 सीट्स, बीजेपी नहीं चाहती थी कि शिंदे 27 सीट और बीजेपी के समर्थन से अपना मेयर बनाए। बल्कि बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने एक अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम का एक अलायंस बनाया। उस अलायंस में कांग्रेस के तमाम जीते हुए कॉर्पोरेटर्स यानी 12 कॉर्पोरेटर्स ने बीजेपी का समर्थन कर दिया और उसी अलायंस में अजीत पवार के 4 कॉर्पोरेटर्स ने भी उनको समर्थन दिया और उसी म्युनिसिपैलिटी के 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी बीजेपी का समर्थन करके बीजेपी का मेयर बना दिया। यानी आप सोचिए, मेयर बनना था किसको? शिंदे गुट के एक नेता को, लेकिन मेयर किसका बना? बीजेपी गुट के एक नेता को और उस मेयर का नाम है तेजश्री करंजूले, जो बीजेपी की तरफ से शिंदे को हराकर अपना मेयर बना है। यानी अंबरनाथ म्युनिसिपैलिटी में शिंदे के खिलाफ बहुत बड़ा गेम हो गया। शिंदे के साथ कांड हो गया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर शिंदे को धोखा तो नहीं, शिंदे को झटका दे दिया है। और अब खबर ये है कि जो 12 कांग्रेस जिन्होंने बीजेपी को समर्थन किया था, कांग्रेस ने उनको सस्पेंड कर दिया है और वो 12 के 12 कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए। तो भाई जिनको भी कांग्रेस को वोट देने का इरादा है बीएमसी चुनाव में, कांग्रेस को वोट मतलब बीजेपी को वोट देने के बराबर है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज जनवरी 2026 में 12 कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। फरवरी 2024 में उसी महाराष्ट्र के नांदेड़ में 55 फॉर्मर कांग्रेस कॉर्पोरेटर ने बीजेपी ज्वाइन किया था। अभी खबर और है, 2024 के गुजरात में 500 कांग्रेसी मेंबर्स जो कि काउंसिलर्स थे, वार्ड मेंबर थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया था। और 2020 के मणिपुर के इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 9 कांग्रेसी काउंसिलर्स ने बीजेपी ज्वाइन किया था और ये एक लंबा इतिहास है कांग्रेस का। ये कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से डराते हैं, वोट लेते हैं, फिर बीजेपी में चल जाते हैं। आज बीजेपी कांग्रेस की ही वजह से सत्ता में है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती थी। तो हमारा जो फोकस है लब्बो-लुबाब यह है कि एमआईएम ने अकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन अंबरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी ने अलायंस करके शिंदे को झटका देकर बीजेपी का मेयर बनाया और फिर कांग्रेस के 12 काउंसिलर बीजेपी ज्वाइन हो चुके। तो अब बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 में जो मुसलमान कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, उनका वोट बर्बाद होने वाला है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो मुंबई के कोने-कोने तक पहुंचे और कोई भी मुंबई का मुसलमान कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करे, वरना आप देखना कांग्रेस के कई सारे काउंसिलर्स पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में बीजेपी को मेयर बना देंगे, बीजेपी को वोट कर देंगे और मुसलमानों का वोट खराब कर देंगे। तो इस बार हमें चाहिए एआईएमआईएम, एमआईएम किसी तरीके से एमआईएम को 25 सीटें जीत सकती है, वहाँ का माहौल वैसे ही है। तो आप एमआईएम पर फोकस कीजिए। एमआईएम 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एटलीस्ट 25 सीट तो जिताओ एमआईएम को और एआईएमआईएम किंग मेकर बनके इंशाल्लाह इस बार अपना मेयर बनाएगी। तो मुंबई के लोगों को चुनना है, कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी को जिताना है या फिर एमआईएम को वोट देकर अपना मेयर बनाना है। ये फैसला आपके पास है क्योंकि आपका एक उंगली, आपका एक वोट ही डिसाइड करेगा कि आपका मुंबई का मेयर कौन बनेगा, बीजेपी का बनेगा या एमआईएम का, फैसला आपको करना है। वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, वीडियो उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और अगर आप हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।